हेलो एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो है वी लुकअप। मैं स्लोली एंड स्टडली मैं वी लुकअप विद एग्जांपल्स आपको क्लियर करूंगा। वी लुकअप एक बहुत इंपॉर्टेंस हमारे एक्सेल बेसिक्स में रखता है। आप मैंने अपने पीछे जो चैप्टर्स आपको क्लियर करे वन ऑन वन विद एग्जांपल्स मैंने किए हैं और सब बेसिक्स से रिलेटेड है। वी लुकअप भी बहुत बेसिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम एनालिसिस करते हैं और अगर हम लोगों को वी लुकअप आता है तो बहुत ईजीएस्ट रह जाता है, बहुत ईजीएस्ट हो जाता है कि हम लोगों को डाटा को एनालाइज करना, एक शीट से दूसरी शीट में लेके आना, सेम शीट से करना या डिफरेंट बॉक्स बुक से लेके आना। वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम बहुत इजी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, एक सेम शीट से कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरा शीट है तो उससे लेके आ सकते हैं। अगर हमारे पास दूसरा कोई वर्क बुक है, कहीं दूसरा फाइल है तो उससे हम लोग बड़े इजीली लेके आ सकते हैं। तो मैं ये जो फॉर्मूला है बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और बहुत विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से अगर आप सीख लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। तो मैं आपको जो स्टार्ट करूंगा वो वी लुकअप से करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए वी लुकअप क्या होता है। वी लुकअप वर्टिकली चलता है, मींस वी स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। वी लुकअप कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, शीट में लेफ्ट चलता है, राइट चलता है या फिर दोनों तरफ चलता है, वो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं वी लुकअप। तो मैंने ऑलरेडी एक शीट यहाँ डिफाइन किया हुआ है जिसमें मैंने वी लुकअप, यहाँ पर एच लुकअप, इंडेक्स मैच। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आज अपनी शीट के अंदर इनके साथ साथ कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स भी ऐड करूंगा, सो दैट कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग अगर छोटी छोटी ट्रिक्स और ऐड कर लें उसमें, अगर हम लोग डाटा को एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो एक डैशबोर्ड, जो लास्ट शीट हमारे सामने एक निकल के आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे इसके अंदर मैं एक एक चीज ऐड ऑन करता रहूंगा, साथ साथ मैं बताता रहूंगा। मैं वो पीछे भी करता आया हूँ, पीछे चैप्टर्स में भी मैंने वो एक्सप्लेन किए हैं और अप्लाई भी किए हैं। आज मैं वही चीज आप इसके अंदर मैं अप्लाई भी करूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा कि वो किस तरीके से अप्लाई होता है। वन ऑन वन मैं अपनी जो फॉर्मूला मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, बताऊंगा भी ये किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है और किस पर्पज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज, मैंने पास में भी किए हैं लेकिन मैंने बताया नहीं, आप शायद चेक भी कर सकते हैं। मैं वो यूज भी करता हूं बट मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। इस फॉर्मूले में मैं साथ साथ वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं वी लुकअप से। वी लुकअप है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पर एक ऑलरेडी एक शीट लिया जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले है यहाँ पर वी लुकअप, राइट, देन एच लुकअप, इंडेक्स मैच। देखिए मैं यहाँ पर वी लुकअप पे क्लिक करता हूं तो मुझे वो शीट निकल के आते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। आज मैं हाइपरलिंक भी बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यूज करूंगा हाइपरलिंक, कैसे लेके आते हैं हम लोग। हाइपरलिंक से क्या हम लोग सेम शीट के अंदर यूज कर सकते हैं या हम लोग कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, तो वो चीज मैं बताऊंगा। अभी मैंने जो फाइल ओपन किया वो हाइपरलिंक से ओपन किया है। मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करूंगा तो मेरा वही फाइल वापस वहीं पे पहुंच जाएगा, समरी शीट जो मैंने यहाँ बनाई हुई है। मैं यहाँ फिर से अगेन मैं वी लुकअप यहाँ पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये यहाँ पर शीट मेरा विद एग्जांपल जो मैं सीरियल जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया कि मैं कौन कौन सी स्टेप्स यहाँ वी लुकअप में लेने वाला हूं। देखिए सबसे पहला स्टेप है वी लुकअप एट सेम शीट। देखिए सेम शीट होता है, राइट, जो हमारा जैसे ये वाला शीट जो है वो बिल्कुल हमारा इसी शीट के अंदर अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो है सेम शीट। अगर मैं कोई डिफरेंट शीट है, देखिए यहाँ नीचे जो 1 2 3 4 5 6 ये डिफरेंट शीट है। हम लोग जो फॉर्मूला पहले मैं क्या करता हूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले मैं हाइपरलिंक, देखिए मैंने नीचे ये डिफाइन किया हुआ है मैं कौन कौन सी चीजों को लेके आऊंगा साथ साथ। सबसे पहले मैं इसमें यूज करूंगा हाइपरलिंक, ताकि मेरा जो शीट मुझे लेके आना है, जिस शीट में मुझे फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है वो शीट आ जाए। आप लोग भी समझ लीजिए कि हाइपरलिंक हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, राइट। तो हाइपरलिंक, देन हम लोग कॉलम नंबर, रो नंबर। पहले मैं हाइपरलिंक यूज करता हूं, देखिए वी लुकअप एट सेम शीट। ये 7 वेज हम लोगों ने 7 तरीके मैंने यहाँ डिफाइन किए कि मैंने वी लुकअप को किस तरीके से यूज करना है। एग्जांपल के साथ यूज करूंगा और बहुत सिंपल तरीके से यूज करूंगा ताकि आपको बहुत इजीली आप लर्न कर जाएं। और जब भी हम लोग कोई डाटा को एनालाइज करेंगे या किसी और तरीके में, किसी और डाटाज में, किसी कंपनी के किसी और भी अगर हम लोग टेबल से लेके आना हो तो बहुत इजी तरीके से हम लोग इस तरीके लेके आ सकते हैं। तो वी लुकअप एट सेम शीट। देखिए यहां पर क्या है कि सबसे पहले मुझे हाइपरलिंक लेके आना। देखिए यहां मैंने इस शीट का नाम दिया है वी लुकअप समरी, राइट। नेक्स्ट ये शीट पे लेके आना, इसका शीट का क्या नेम है, 13A, डिफरेंट शीट
13B ये एच लुकअप, राइट। 13A डिफरेंट शीट, 13 के ऊपर मैं वो ये वाले शीट के ऊपर आपको फॉर्मूले यूज करूंगा। इस शीट पे लेके आना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा से वी लुकअप पे जाऊंगा, यहां मैं होम पे जाता हूं, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं यहां होम पे जाऊंगा तो मेरा वो दूसरा वर्कशीट ले आएगा। वी लुकअप पे जाऊंगा, अगर मुझे वी लुकअप एट सेम शीट पे लेके आना, देखिए यहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं, आप ये चेक कर सकते हैं कि हर एक राइट क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे लिंक दिया होता है, लिंक, राइट। लिंक करने के बाद एक अलग से एक विंडो ओपन हो जाता है जिसमें ये लिंक टू और ये लुक इन, हमारा जो टेबल है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस टेबल के अंदर हम लोग, जिस वर्कशीट या वर्कबुक के अंदर हम काम कर रहे हैं, आइदर देखो दो चीजें हैं, हम लोगों ने लिंक कौन सा ऐड ऑन करना है, नंबर एक सेम वर्कशीट, जिस वर्कशीट पे हम लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट वर्कशीट मतलब वर्कशीट के साथ है 13A 13B, हमारा वर्कबुक तो एक ही है। देखिए वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, मैंने आपको अपने सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है। वर्कशीट हमारी एक ही वर्कबुक में नंबर ऑफ वर्कशीट ऐड ऑन होता है, तो हम लोग कितनी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं किस वर्कबुक में है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फाइल है, जिस फाइल में मैं वर्क कर रहा हूं, यहाँ पर ये जो फाइल है, देखिए ये यहाँ पर फोल्डर है, राइट। और इस फोल्डर के अंदर मेरा जो फाइल है चैप्टर वाइज एक्सेल टॉपिक्स, यहां पर देख करंट फोल्डर अलग अलग है। अगर आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, हम लोग किसी भी ऑप्शन में जाएं, देखिए ये मेरा सेम वर्कशीट है, जो वर्कशीट में यहां पर काम कर रहा हूं, जिस वर्कशीट में यहां पे काम कर रहा हूं, देखिए वी लुकअप समरी, ये वी लुकअप समरी क्या है, देखिए ये वी लुकअप समरी मैं आपको बताता हूं। अगर देखिए ये वर्कशीट का क्या नेम है, वी लुकअप समरी। अगर मैं इसको यहां पर राइट क्लिक करता हूं, लिंक पे जाता हूं, ये अलग से एक विंडो आता है, इसमें लिंक टू, देखिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, राइट, करंट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, ईमेल, एग्जिस्टिंग फाइल, जो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज है। एग्जिस्टिंग का मतलब है जो ऑलरेडी यहां पर हमारा फोल्डर कहां स्टैंड है, हम हमारा फोल्डर कौन सी ड्राइव में पड़ा है, कौन सी जगह पड़ा है, हम लोग यहां पर से लेके आ सकते हैं। देखिए हमारा डी ड्राइव है, यहां पर अगर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं अपने जो डेटा है वहां पर चला जाता हूं जहां मेरी फाइल पड़ी है, ये फाइल मेरा ये आ गया, इसका बुकमार्क यहां पे मैं इसको सेलेक्ट किया, बुकमार्क किया, ये मेरा वी लुकअप समरी। देखिए जो फोल्डर है यानी जो वर्कबुक है, उस वर्कबुक की कितनी वर्कशीट है, देखिए ये वर्कशीट यहां पर आएगा। अगर मैं यहां पर चैप्टर वाइज पे क्लिक करता हूं, उसकी वर्कशीट में जाता हूं, आप लोगों को वर्कशीट का नेम पता होना चाहिए, जैसे वी लुकअप समरी, राइट 13, हम लोगों को वी लुकअप एट सेम शीट, जिसमें हमें 13 शीट में जाना, तो मैं यहाँ 13 सेलेक्ट करूंगा, ओके कर देता हूं, यहां भी ओके कर देता हूं, तो मेरा ये जो है कलर चेंज हो गया। मैं इसका कलर फिर से लेके आता हूं, देखिए मेरा, मैंने यहाँ पर लिंक जो है मैंने यहाँ ऑलरेडी, देखिए यहाँ मेरा लिंक ओपन हो गया है। आपको आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा यहाँ पर लिंक लग गया है, देखिए मेरा यहाँ पर कलर भी सेम है, बैकग्राउंड का कलर भी सेम है, तो मुझे कैसे पता लगेगा, देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर आ जाता है तो कोई भी चेंजेस नहीं होते। अब मेरा यहाँ कर्सर जाएगा तो हैंड का निशान आ जाएगा, दैट मीन्स कि देखिए यहाँ पर ये मेरा जो एक विंडो छोटा सा, देखो फाइल डी, मेरा जो फाइल है कहां पर मेरा कौन से फोल्डर में पड़ा है, कौन सी फाइल में पड़ा है, कौन सा वर्कशीट है, ये सारा डिफाइन करेगा। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो मेरा ये शीट निकल के आ जाता है, राइट, ये शीट पे मैं आज काम करूंगा। और वी लुकअप के जो फॉर्मूले हैं, मैं किस किस तरीके से वी लुकअप के फॉर्मूले यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला आपको डिफाइन करूंगा, पहले मैं यहां पर, मैंने जो यहां पर डेटा लिस्ट ली हुई है, मैं इस डेटा लिस्ट को डिलीट कर देता हूं। तो ये जो डेटा है वो मेरे पास जो टेबल है, मैंने यहाँ पर एक टेबल डिफाइन किया हुआ है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी आपको पिछले जो चैप्टर्स हैं मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे जो भी डेटा हमने लेके आना है, जिस भी टेबल से लेके आना है, उसका फॉर्मेटिंग वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। तो ये जो टेबल मैंने लेफ्ट साइड में यहाँ पर किया हुआ है, वो टेबल आप एक बार चेक कर लें कि उसका फॉर्मेटिंग किस तरीके का, किस तरीके से हम लोग वो डाटा जो है हम लोग कौन सी टेबल से लेके आना है। मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा वो वाला जो समरी शीट है जहां से मुझे लेके आना है। आप इसमें एक बार और चेक कर लें, मैं आपको दो चीजें और इसमें बता देता हूँ। देखिए हाइपरलिंक मैंने यूज किया है, आपको भी क्लियरली मैंने आपको हाइपरलिंक बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाटा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन कॉलम नंबर, रो नंबर, कॉलम नंबर और रो नंबर, मैं अगेन क्लिक करता हूँ, कॉलम नंबर एंड रो नंबर। देखिए ये कॉलम्स है सारे, राइट, कॉलम नंबर
कॉलम नंबर कैसे पता, मैंने ऊपर ही डिफाइन किया हुआ है, लेकिन कॉलम स्टार्ट यहां से है, लेकिन हम कॉलम नंबर यहां से 1 2 ये यहां से क्यों स्टार्ट है? देखिए व्हील लुकअप जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं आपको अभी जब फॉर्मूला यूज करूंगा तब मैं बताऊंगा ये कॉलम नंबर यहां से क्यों स्टार्ट है। रो रो भी कहां से स्टार्ट होगा? रो नंबर। हम लोग कौन कौन से रो से कहां से स्टार्ट करेंगे? व्हील लुकअप का फॉर्मूला जब भी आप यूज करेंगे उस फॉर्मूले में कॉलम नंबर और रो नंबर मींस जब भी हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आपको कॉलम नंबर कैसे आता है, कौन सा कॉलम नंबर आएगा वो एग्जैक्टली यहां पर पता लगेगा। मैं फिर से यहां पर होम में जाता हूं, देन अगेन मैं यहां पर जाता हूं। देखिए सेल लॉकिंग जो चौथा पॉइंट है, सेल लॉकिंग। सेल लॉक करना हम लोगों को वीलुकअप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें रोज को लॉक करना होता है या फिर कॉलम को अपना लॉक करना होता है या फिर कुछ एरिया को लॉक करना होता है और आगे फॉर्मूला उसको आगे फॉर्मूला वो एज इट इज ले ले जब भी हम कॉपी एंड पेस्ट करें। तो सेल लॉकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा इजीली इसको समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप आगे इसको बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएंगे जब भी कोई और डाटा को सेल लॉक करना हो। तो उसके बाद क्रिएट लिस्ट, मतलब हम लोग डाटा लिस्ट कैसे बनाएंगे। देखिए यहां पर मैं फिर से जाता हूं वीलुकअप में, यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट नेम है। अब मैं यहां पर अगर डाटा लिस्ट क्रिएट कर लेता हूं, राइट, सबसे पहले मैंने हाइपरलिंक यूज कर लिया, कॉलम नेम, कॉलम नंबर और रो नंबर मैंने आपको बताया, लेकिन वो कहां पर आपको मिलेगा वो मैं बताता हूं सबसे पहले। अब उसके बाद हाइपरलिंक के बाद मैं यूज करता हूं डाटा लिस्ट। लिस्ट कैसे आएगी? अब यहां पर मुझे स्टूडेंट का नेम लेके आना है, तो यहां होम देखिए टैब जो ऊपर ऑप्शन है ये डाटा टैब में हम लोग चले गए, यहां डाटा वैलिडेशन आता है, इसको क्लिक किया, राइट। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन, एक और विंडो हमारे यहाँ ओपन होके आ गया है। यहाँ अलाउ के अंदर यहाँ नीचे चले जाएं लिस्ट में, राइट, लिस्ट लेके आना है। सोर्स क्या है हमारा? हमें ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहिए, राइट। अब मैंने ये जो स्टूडेंट नेम है वो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर देता हूं। यहां पर मैं कुछ भी सिलेक्ट करता हूं, देखिए यहाँ प्रदीप चौधरी, लतिका, राइट, सतिंदर सिंह। देखिए मैं जो जो नेम यहां सेलेक्ट कर रहा हूं वो नेम यहां पर सेलेक्ट कर रहा है। यहां पर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, मैं इस कंडीशन फॉर्मेटिंग को यहां से रिमूव कर देता हूं ताकि आपको जब मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करूंगा तो वो भी चीज मैं क्लियर करूंगा कि हम नेम को हम लोग यहां पर सेलेक्ट करते हैं तो हमारा कौन सा नेम और मैथ में क्या नंबर है वो अपने आप यहां पर कलर आ जाए, हाईलाइट हो जाए, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, इजी रहेगा। तो ये मैंने लिस्ट यहां पर अप्लाई कर दिया, राइट। आप कोई भी नेम यहां सेलेक्ट करें तो यहां पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए आप मुझे यहां पर कोई भी स्टूडेंट नेम हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसके मैथ के नंबर, इंग्लिश के नंबर, ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड हिस्ट्री के नंबर, सभी नंबर यहां पर शो करने चाहिए। देखिए यहां पर मैं जाता हूं, अब हमें तीन तरीके, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट। सबसे पहले जो मैं यहां पर यूज करूंगा सेम शीट से, देखिए मैंने फॉर्मूला यहां लगाना है और बेस क्या है मेरा, सेम शीट के अंदर जो डाटा टेबल मेरा दिया हुआ है वो सेम शीट के अंदर है। और जो दूसरा डाटा है डिफरेंट शीट, मैंने यहाँ पर हाइपरलिंक नहीं लगाया हुआ, मैं यहाँ हाइपरलिंक लगा देता हूँ, लिंक लगाता हूँ, राइट। मुझे पता है कि मेरा कौन सा वो शीट नंबर है करंट फोल्डर में, राइट। बुक मार्क जाता हूँ, मेरा जो शीट का नेम है वो है 13A, राइट। ओके करता हूँ, यहाँ ओके करता हूँ, कलर चेंज हो गया कर दिया मैंने और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये डिफरेंट शीट मैंने एक, देखिए मेरा 13A जो एक डिफरेंट शीट है और 13 में मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो पहले मैं फॉर्मूला यूज करूंगा सेम शीट से, यानी यहां से तब मैं दूसरा, कई बार हमारा जो फॉर्मूला हमारी जो टेबल है वो किसी सेम वर्कबुक में शीट नंबर कोई भी हो सकता है, शीट नेम कोई भी हो सकता है, और जो हमारा एक अलग से ऑप्शन होता है कि किसी और फोल्डर में हो सकता है, किसी और वर्कबुक के नेम से सेव हो सकता है, इस सेम वर्कशीट के अंदर नहीं है। तो मैं ये तीनों चीजें यहां पर अप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट थ्री जो ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने ये फर्स्ट थ्री ऑप्शन की बात करें, सेम शीट, डिफरेंट शीट एंड डिफरेंट वर्कबुक, सेम शीट पे जाता हूं, यहाँ तीनों चीजें यहाँ अप्लाई होती हैं। मैंने यहाँ पर डाटा लिस्ट और हाइपरलिंक मैंने यूज कर लिया। अब मुझे यहाँ पर सेम शीट में यहाँ वीलुकअप लेके आना है। सबसे पहले मुझे लेना है यहाँ पर मैथ के नंबर, राइट। अब मैं यहाँ पर वीलुकअप करता हूँ, वही सेम प्लान या इक्वल के
जो निशान, फिर वी लुकअप, देन टैब मैंने प्रेस किया। आप ये नीचे चेक कीजिए कि लुकअप वैल्यू मतलब हम लोगों को किस स्टूडेंट का नंबर लेके आने हैं, मैथ के नंबर किस स्टूडेंट के, लुकअप वैल्यू कौन सा स्टूडेंट है या कौन सी डेटा है जिसका हमें रिजल्ट लेके आना है। लुकअप वैल्यू क्या है मेरा, किरण चौधरी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या, कोमा, राइट, डेलीमीटर, राइट, इसको डेलीमीटर बोलते हैं। अलग अलग जो सिंबल होते हैं वो अलग अलग, जैसे कोमा हो गया, स्पेस हो गया, हैश हो गया, सेमीकोलन, ये सब डेलीमीटर में आते हैं, राइट। उसके बाद टेबल, कौन सा टेबल है हमारा, सेम वर्कशीट, यानी किरण चौधरी का मुझे टेबल, मुझे मैथ के नंबर चाहिए तो मुझे मैथ यहां पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे नीचे तक, राइट। अब देखिए मेरा मैथ का नंबर है, मैथ के नंबर मेरे को चाहिए, तो मेरा ये मैथ का कॉलम है, ये इंग्लिश का कॉलम है, ये ज्योग्राफी का, ये फिजिक्स का और हिस्ट्री का। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस भी टेबल से हम लोगों को डेटा लेके आना है और जहां पर हम लोगों को रिजल्ट लेके आना है, उनके हेडर, वी लुकअप में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हेडर नेम, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हेडर नेम आपके सेम होने चाहिए या फिर डेटा सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर हेडर नेम वो अगर मैच नहीं करेंगे तो आपका ये वी लुकअप फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए यहां पर मैंने ये मैथ के नंबर यहां पर है, ये स्टूडेंट नेम है, मैंने स्टूडेंट नेम सारे सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि मैं यहां पर जो भी नेम यहां पर सेलेक्ट करूंगा तो उनके, चाहे वो सतेंद्र हो चाहे वो चरण हो, तो वो मैथ के नंबर उनके यहां पर आने चाहिए। अब देखिए यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर, देखिए मैथ कौन से कॉलम में है, देखिए यहां पर मैंने 2 डिफाइन किया हुआ है, मुझे स्टूडेंट नेम मेरा जो कौन सा कॉलम है वो 1 नंबर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग फॉर्मूला कहां से अप्लाई कर रहे हैं, वो कॉलम जो है वो मेरा 1 नंबर कॉलम होगा। जहां से मुझे अपना जो एंड रिजल्ट है वो जहां से लेके आना है, वो कॉलम जो जहां पर है, जैसे मैंने यहां से लेके आने हैं तो ये मेरा कॉलम नंबर 1 है, और जिसका रिजल्ट जैसे मैथ चाहिए तो मैथ मेरा कौन सा कॉलम है, यानी 2, राइट। अब फिर से कोमा, राइट। अब देखिए यहां पर एग्जैक्ट मैच के लिए, अप्रोक्सीमेटली मैच के लिए यहां पर आपको फॉल्स, यानी मैं यहां 0 सिलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं यहां एंटर प्रेस करता हूं, राइट। 59, देखिए यहां, अब देखिए मुझे किरण चौधरी को ढूंढना पड़ेगा, ये है किरण चौधरी, राइट, किरण चौधरी के 59। अब देखिए मैं यहां पर आपको उमेश यहां सेलेक्ट करता हूं 58, मुझे फिर से चेंज, मुझे ढूंढना पड़ेगा। अब इसको ढूंढने के लिए ही हम लोगों को सर्च ना करना पड़े तो मैं यहां पर कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करता हूं, राइट। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या कैसे यूज होगी वो मैं बता देता हूं। सिलेक्ट कर लीजिए टेबल को, सारे को, टोटल जो टेबल है हमारा उसको सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। उसके बाद हम लोग होम में जाते हैं, राइट, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग, यहां पर न्यू रूल में जाते हैं। हम लोग कभी भी कंडीशन फॉर्मेटिंग को यूज करेंगे तो हम लोगों को पहले नए रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। ये सभी यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसको मैं एक अलग चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए। सीधा हम चलते हैं, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। हम लोगों को कौन से सेल को फॉर्मेट करना है, वहां पर जैसे फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस वैल्यू इज ट्रू। देखिए अगर इसमें क्या लिखा है कि फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस वैल्यू इज ट्रू, अगर स्टूडेंट नेम उमेश कुमार है, कैसे, इक्वल का निशान, राइट, हम लोगों को उमेश कुमार को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर देखिए कि यहां पर ऑलरेडी लॉक है, उसके बाद मैं फिर से उमेश कुमार इक्वल टू ये वाला मेरा सारा नेम, राइट। अब देखिए यहां पर ये सारा लॉक हो रखा है और मुझे लॉक नहीं करना, मुझे फॉर्मूला आगे तक चल के आना है। तो मुझे बी को कॉलम को लॉक करना पड़ेगा और बाकी जो रोज के नेम है, कॉलम के नेम है, उसको लॉक नहीं करना पड़ेगा। बी को कॉलम को लॉक कर दें, बाकी से डॉलर के निशान को हम लोग हटा देते हैं। क्या होना चाहिए अगर हमारा वैल्यू ट्रू है तो सबसे पहले तो कलर हमारा चेंज होना चाहिए रेड में, फॉन्ट उसका व्हाइट कर देते हैं ताकि हम लोग क्लियरली आइडेंटिटी हाईलाइट हो जाए, ओके कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। देखिए उमेश कुमार 58। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर उमेश कुमार 58 है, लेकिन हमारे दूसरे जो मार्क्स हैं वो नहीं आए, तो इसने फिर से वो पूरे के पूरे मार्क्स को यहां पर डिफाइन कर लिया, बिकॉज
हमने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया था। अगर मैं देखिए मैं यहां पर क्लियर रूल कर देता हूं एंटायर शीट में, राइट। अगर मैं यहां पर मैथ को सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि हमारा मैथ मैथ है, और मैं यहां पर नए रूल को अप्लाई करता हूं, सेम मैंने चीज अप्लाई की है, सेम मैंने जो फंक्शंस मैं लेके आया था, जो भी प्रोसेस मैंने यहां पर यूज किया था, सेम प्रोसेस मैंने उसमें लिया, लेकिन मैंने सिलेक्शन क्या किया, सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम को। मैंने पहले पूरी रो को सेलेक्ट कर लिया था। अब देखिए आप चाहे प्रदीप चौधरी को कर लीजिए 66, प्रदीप चौधरी 66, आप चाहे अजय गौतम को कर लीजिए 86। देखिए आपको हाईलाइट हो रखा है, तो ये है कंडीशन फॉर्मेटिंग। मैं पीछे चलता हूं वापस आपको, देखिए वी लुकअप में मैंने आपको हाइपरलिंक, कॉलम नंबर, रॉ नंबर, देखिए कॉलम नंबर मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5, रॉ नंबर तो जहां से हमारा नेम स्टार्ट होता है वही रॉ नंबर है। सेल लॉकिंग करना, अभी सेल लॉकिंग करना मैं बताऊंगा। लिस्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया और कंडीशन फॉर्मेटिंग भी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मूले मैंने धीरे धीरे इसमें अप्लाई करता चला जा रहा हूं। अगली शीट पे आते हैं दोबारा से, देखिए यहां पर मीनाक्षी शर्मा हाईलाइट किया। अब क्या करना है हम लोगों को, मैं यहां फिर से मैंने यहां पर सेम शीट से लेके आया हूं। अब मुझे यहां पर डिफरेंट शीट से लेके आना है, लेकिन मेरा रिजल्ट मुझे इसी चाहिए, इसी टेबल में चाहिए, यही इसी रो कॉलम्स में चाहिए, यहीं पर चाहिए। तो लेकिन मेरा जो टेबल है, जहां पर टेबल पड़ा है वो डिफरेंट शीट है, यानी वर्कबुक सेम है, शीट मेरा डिफरेंट है, तो वो कैसे आएगा। मैं हम लोगों को देखिए स्टूडेंट नेम तो सेम रहेंगे, इसलिए मैं इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूं, राइट। सेम मेरा यहां पर सभी नेम्स आ गए। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट करना है, ताकि आपकी लिस्ट वो है कॉपी पेस्ट हो जाए, पूरी की पूरी लिस्ट आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला जो हमने यहां अप्लाई किया था वही फॉर्मूला हम लोग डिफरेंट शीट से लेके आएंगे। कैसे, वी लुकअप। अब देखिए लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू यही है, राइट। अब देखिए टेबल एरे, टेबल एरे में मैंने यहाँ सेम शीट से यहाँ सिलेक्शन किया था। अब हमें यहाँ डिफरेंट शीट से लेके आना है, तो आप सीधा यहाँ पर देखिए 13A पर जाएं, सिलेक्शन कर लें, और ये वाला जो आपका कॉलम है, दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लें, सेम 2 and 0, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे तो आपको वही चीज यहां पर आ जाएगी दूसरी वर्कशीट से, जिस वर्कशीट पे हमारा टेबल पड़ा है, राइट। अब देखिए यहां पर मीनाक्षी शर्मा है। अब आप यहां पर फिर से मीनाक्षी शर्मा को यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमारा फॉर्मूला जो लगा है वो एग्जैक्टली लगा है नहीं लगा। देखिए ये सेम शीट से था, ये डिफरेंट शीट से था। अब यहां पर डिफरेंट वर्कबुक से मैं यहां पर लेके आता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं, राइट। इसको यहां पर मैंने कॉपी कर लिया। डिफरेंट वर्कबुक, डिफरेंट वर्कबुक क्या है हमारी, कंट्रोल हो, मैंने यहां पर एक अलग से वर्कबुक यहां ओपन किया था। ये देखिए वी लुकअप फ्रॉम, मैंने फाइल का नेम ही यहां पर वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक, एक अलग से वर्कबुक ओपन हो जाएगी। देखिए ये मेरा एक अलग वर्कबुक है, ये मेरा एक दूसरा वर्कबुक है, राइट। मुझे यहां से डेटा लेके आना है, और कहां पर लेके आना है, यहां पर, राइट। अब मुझे यहां पर डिफरेंट वर्कबुक, लुकअप सेम, राइट। टेबल एरे हमारा डिफरेंट वर्कबुक, ये वाला सेम चीज मैंने यहां से इसको लेके आना है, राइट। और हमारा कॉलम नंबर क्या था, 2, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए यहां पर 93। अब मैं यहां पर कोई भी चीज को चेंज कर लूंगा, ज्ञानचंद ले आता हूं, यहां भी ज्ञानचंद ले आता हूं, और यहां पे भी मैं ज्ञानचंद ले आता हूं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट 3 जो 7 तरीके मैंने यहां पर लिखे थे, 7 पॉइंट्स मैंने यहां पर डिफाइन किए थे स्टार्टिंग में, कि मैं 7 पॉइंट से आपको वी लुकअप को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट 3 जो मैंने सेम शीट से, डिफरेंट शीट से सेम वर्कबुक, देन अलग जो डिफरेंट वर्कबुक,
वो कैसे अप्लाई होगा। तो मैंने ये तीनों जो ऑप्शंस हैं मैंने यहां पर आपको करके दिखा दिया। अब जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं देखिए, कॉपी वी लुकअप फॉर्मूला, वी लुकअप मल्टीपल वैल्यू एट वंस, राइट। कॉपी वी लुकअप फॉर्मूला और वी लुकअप मल्टीपल वैल्यू एट वंस, ये दोनों चीजें यहां पर अप्लाई करूंगा। पहले कॉपी करूंगा, फिर मल्टीपल वैल्यू कैसे आएगी, राइट। अब देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई किया है, मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर इसको पेस्ट कर देता हूं। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि मैं यहां पर प्रदीप चौधरी को अप्लाई करता हूं तो ये सिर्फ 66। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडीशन फॉर्मेटिंग जब अप्लाई किया था तो मैंने 2 कॉलम को ही सिलेक्ट किया था और 2 कॉलम को सिलेक्ट करने के कारण ही मेरे ये दोनों कॉलम को ही यहां पर लेके आ रहा है, हाईलाइट कर रहा है। अब मेरे जो इंग्लिश, ज्योग्राफिक, फिजिकल एंड जो हिस्ट्री यहाँ पर नंबर है वो भी नंबर को सिलेक्ट कर ले। तो मेरे को यहाँ पर पहले या तो मैं इसको एडिट करूं, और देखिए एडिट, या तो मैं इसको एडिट करूं या फिर अपना नया फॉर्मूला अप्लाई करूं। मैं यहाँ पर नया ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा क्योंकि एडिट में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। जब हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रॉपर चैप्टर करेंगे तब हम लोग एडिट यूज करेंगे। अभी मैं नया फॉर्मूले के लिए मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। रिमूव के लिए यहाँ पर क्लियर रूल और एंटायर शीट कर देता हूँ, सीधा क्लियर होगा, राइट। अब क्या करना है कि मेरे ये इंग्लिश, ज्योग्राफिक, फिजिकल, जो हिस्ट्री के मार्क्स हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा टेबल, जो भी टेबल से मेरा डाटा आया वो टेबल मुझे सिलेक्ट करना है, राइट। यहां पर मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग ओपन करना है और नीचे फिर से न्यू रूल, राइट। यहां पर फिर से मेरे को यहां पर यूज ए फॉर्मूला, इक्वल का निशान, राइट। अब मुझे प्रदीप चौधरी ये लेके आना है, इसके डेटा को इक्वल टू प्रदीप चौधरी, इक्वल टू प्रदीप चौधरी, बस ये ध्यान रखिए, प्रदीप चौधरी इक्वल टू प्रदीप चौधरी के डाटा। अब यहां पर मैंने प्रदीप चौधरी सिलेक्ट कर लिया है और यहां पे मैं प्रदीप चौधरी को पूरे नेम को सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद मैंने सेल लॉक, यानी देखिए प्रदीप चौधरी कहां पर है, बी कॉलम में, राइट। बी कॉलम क्या मैंने लॉक कर लिया, बाकी जो रो नंबर, बाकी के जो रो के जो नंबर है मैंने सिलेक्ट नहीं किए, मैंने लॉक नहीं किए, उनको अनलॉक रखा है। फॉर्मेट करना है, कौन सा कलर लेके आना है, कौन सा फॉन्ट लेके आना है, वो आप अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ताकि हमें तो सिर्फ हाईलाइट करना है, राइट। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो डाटा मैंने यहाँ पर कॉपी किया था वो कॉपी अपने यहाँ पर हाईलाइट हो गया। मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, किरण चौधरी, ये देखिए 59, 61, 72, 58 एंड 99, राइट। अभी फिर से मैं यहाँ पर प्रदीप चौधरी को लेके आता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर कॉपी किया था, जो फोर्थ ऑप्शन है कॉपी, मैं अगेन चाहता हूं, देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, कॉपी। मैंने यहां पर कॉपी किया था, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये फॉर्मूला यहां पर कॉपी किया था। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट ऑप्शन है वी लुकअप मल्टीपल वैल्यू एट वंस, वो कैसे होगा, देखिए यहां पर क्या है, मैं मल्टीपल वैल्यू एट वंस, मुझे कॉपी ना करना पड़े, एक बार में ही फॉर्मूला यहां टाइप करूं और सभी फॉर्मूले यहां पर आ जाए। वो कैसे होगा, मैं यहां पर लिस्ट को कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, क्योंकि हमें डाटा प्रदीप चौधरी का ही चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मूला जो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, फॉर्मूला मेरा सेम है, वी लुकअप, राइट, लुकअप वैल्यू सेम, राइट, प्रदीप चौधरी, टेबल एरे मेरा सेम, लेकिन मुझे यहां पर पूरे के पूरे जो टेबल है वो पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मैथ का, इंग्लिश का, ज्योग्राफी का, फिजिक्स का और हिस्ट्री के नंबर्स यहां पर चाहिए, राइट। अब कॉलम नंबर, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो आपको ये देखना है कि मेरा कॉलम नंबर क्या है। यहां पर देखिए मेरा कॉलम नंबर क्या है, यहां पर मैथ का कॉलम क्या है, 2 नंबर, इंग्लिश का 3 नंबर, ज्योग्राफिक 4, फिजिक्स 5, हिस्ट्री 6। तो मुझे ये 6 के, ये जो 5 के 5 कॉलम नंबर यहां पर चाहिए, तो वो कैसे लेके आने पड़ेंगे, जब नंबर ऑफ कॉलम को हम लोगों को एक ही फॉर्मूले में अप्लाई करना है तो आपको करली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, कोमा 3, कोमा 4, कोमा 5, राइट, कोमा 6, करली ब्रैकेट क्लोज्ड। करली ब्रैकेट मैंने यहां पे क्लोज कर दिया। अब देखिए यहां पर मेरे को एग्जैक्ट मैच के लिए फिर से 0, राइट, यहां फिर से मुझे यहां पर ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा एंड मेरे को फिर से
एंटर करना पड़ेगा। अब देखिए कि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू एट वंस, मैंने यहाँ पर एक ही फॉर्मूले में मैंने कॉलम के नंबर को डिफाइन किया। पहले कॉलम पूरे टेबल को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये वाले टेबल को मैंने पूरा सिलेक्ट किया। देन यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लगाया उसमें करली ब्रैकेट में कॉलम के नंबर को, जो जो मुझे डेटा जो जो कॉलम का चाहिए वो कॉलम के नंबर को यहाँ पर डिफाइन किया और आगे जो फॉर्मूले को क्लोज करके एंटर किया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला किया और बाकी सभी कॉलम में मेरे जो मार्क्स है वो यहाँ पर आ गया। मैं अगर इसको यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो मेरा सभी फॉर्मूला डिलीट करेगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूं, अंडू करता हूं, तो मेरा ये फॉर्मूला यहां पर फिर से आ जाएगा। यहां मैंने कॉपी किया, यहां मैंने मल्टीपल वैल्यू एट वंस, सेम शीट से, राइट। वही डिफरेंट शीट से हम लोग कर सकते हैं। कॉपी करें, यहां सिलेक्ट करें, पेस्ट कर दें। अब देखिए यहां प्रदीप चौधरी है, आप चेक कर सकते हैं प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी का जो मार्क्स है वो ये है, आप चेक कर सकते हैं 87, राइट। यहां फिर से हम लोग फॉर्मूले को कॉपी किया एंड पेस्ट किया। डिफरेंट वर्कबुक मैं चेक करना चाहता हूं, यहां पर एनए क्यों आ रहा है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। देखिए प्रदीप चौधरी है ऊपर भी, यहां पर नीचे भी। यहां पर मैंने देखिए फॉर्मूला, आप फॉर्मूला देखिए, यहां पर मैंने कोई भी सेल को लॉक नहीं किया है, क्योंकि अगर हम लोग सेल को लॉक करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ये एक बेसिकली क्या है, अब देखिए यहां पर ये क्या कर रहा है, B4 to C20, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, C4 to D20, क्योंकि इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो C कॉलम से हम लोग इस कॉलम से जा रहे हैं और ये कॉलम से हम लोगों का आगे बढ़ता चला जा रहा है, राइट। अगर हम लोग यहां पर देखिए, यहां पर मैं इस कॉलम को अनलॉक करता हूं, राइट। उसके बाद यहां पर कॉपी पेस्ट करता हूं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरा जो फॉर्मूला है वो यहां पर अप्लाई हो गया। सेल लॉकिंग इस तरीके से होती है। आप बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया कि सेल को लॉक करना। देखो सेल हमें लॉक करेंगे, हम लोगों को 66 मार्क्स चाहिए, 87 चाहिए, तो मैं यहां पर सेल लॉक, देखिए सेल लॉक करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पर एक चीज और, देखो सेल लॉक करना मैं सेम शीट से आपको बताता हूं कि सेल लॉक कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहां पर मैं वी लुकअप लेके आता हूं, राइट। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या है, यही है, ठीक है। टेबल एरे, टेबल एरे मेरा ये टेबल है। अब क्या है देखिए, देखिए मैं यहां पर अगर इसको यहां पर लॉक कर देता हूं, मेरा टेबल पूरा का पूरा लॉक हो गया, राइट। यहां पर टेबल एरे लॉक, राइट, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, यहां पर अगर मेरे को 2 नंबर कॉलम, अभी मैथ लेके आते हैं 0, राइट। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करते हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरा जो यहां पर मैथ के नंबर हैं वो यहां पर आ गए हैं। अगर मैं यहां पर इसको कॉपी पेस्ट करता हूं तो आप ये चेक करें कि मेरा यहां पर, क्योंकि मैंने सेल को लॉक कर दिया और मैंने यहां पर 2 नंबर ही अप्लाई किया है। जब मैंने यहां पर, अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि मैंने यहां पर, मेरे को अलग अलग कॉलम के अलग अलग मार्क्स थे, तो मैंने अलग अलग कॉलम को डिफाइन किया था और यहां पर मैंने ब्रैकेट को जब फॉर्मूला अप्लाई किया और यहां मैंने सेल को लॉक नहीं किया। यहां मैंने अगर सेल को लॉक किया और यहां पर कॉलम को डिफाइन नहीं किया तो इस रीजन से मेरे यहां पर एरर आ रहा है, राइट। तो इसलिए आपको सेल लॉकिंग, जो आप सेल लॉकिंग जो करते हैं वो बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी, ताकि फॉर्मूला जब हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो मेरा फॉर्मूला वो सही आ रहा है, करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको वो चेक, आपको वो बहुत क्लियर ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से आपको सेल लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला गलत हो सकता है। तो ये मैंने फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दिया। मैंने यहां पर जो, मैं दोबारा से समरी शीट में लेके चलता हूं, ऊपर के जो मेरे 5 पॉइंट्स हैं, ये वाले 5 पॉइंट्स, ये मेरे पांचों के पांचों पॉइंट्स मैंने यहां पर क्लियर किया वीलुकअप में, बहुत इजी तरीके से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और एक सिंपल सा एग्जांपल लेके, ताकि आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो देन डेफिनेटली आई एम हियर टू
एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपका डाउट होगा तो हम लोग वो क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है देखिए, वी लुकअप स्मॉलेस्ट वैल्यू, वी लुकअप लार्जेस्ट वैल्यू। देखिए स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और मैक्सिमम और मिनिमम, इनमें डिफरेंस जो है, देखो मैं यहाँ पर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट अगर चूज करूंगा या मैक्सिमम मिनिमम, दोनों दोनों चीजों को अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर अगेन सेम शीट में जाता हूं और मैं यहाँ डिफाइन करता हूं लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमम कैसे होंगे वो भी मैं यहाँ डिफाइन करूंगा। यहां पर मैं वी लुकअप, पहले मैं वी लुकअप डिफाइन करूंगा, देन इसके साथ साथ मैं मैक्स भी यूज करूंगा। देखिए हम लोग हर फॉर्मूले में आगे हम लोग डबल फॉर्मूला या 3 फॉर्मूले इकट्ठे कैसे यूज कर सकते हैं वो भी धीरे धीरे आपको पता लगेंगे। अभी मैं जो है सेकंड फॉर्मूला वी लुकअप में मैक्स फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। वी लुकअप मैक्स, हमें लार्जेस्ट और मैक्स में डिफरेंस पता करना है और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। पहले मैं मैक्स यूज करता हूं, राइट। नंबर, देखिए नंबर 1, अगर मैं यहाँ पर एक एक नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा तो आपके 17 नंबर यहाँ निकलेंगे। मैं एग्जैक्ट पूरा रेंज यहाँ डिफाइन कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज किया, देन अगेन यहां पर टेबल एरे, मतलब रेंज कौन सा है, मेरा यही रेंज है। उसके लिए मुझे यहां पर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ डबल ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि मुझे अपना फॉर्मूला इन ब्रैकेट के अंदर यूज करना है। ब्रैकेट में मुझे ये वाला रेंज यहाँ डिफाइन करना है, राइट। ब्रैकेट के बाद आ जाते हैं, राइट, कॉलम नंबर, मुझे यही कॉलम में लेके आना है, एग्जैक्ट मैल के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए यहाँ पर 95 है, ये मेरा 95 जो है मैक्सिमम, मतलब इस रो में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 95। आप देखिए कि मैक्सिमम यहां पर मैंने फॉर्मूला यूज किया है और यहां पर 95, देखिए यहां पर 95 सबसे पहले है। और यहां पर देखिए अब क्या करना है मुझे, यहां पर अगर हम मैक्स की जगह यहां पर मिनिमम कर देता हूं, राइट, तो यहां 56, तो दोनों फॉर्मूले से यहां 56, ये देखिए दोनों फॉर्मूले से मैक्स फॉर्मूला मिनिमम फॉर्मूला बहुत इजीएस्ट वे से मैंने आपको डिफाइन कर दिया। जहां हमने मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला लगाया था, मैक्स यूज किया था, उस मैक्स को सिर्फ मिनिमम कर दिया, बाकी हमारा जो फॉर्मूले का जो कंडीशंस हमने, जो रेंज हमने डिफाइन किया था वो सेम है। यहां पर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम यहां पर लेके आ सकते हैं। अब रही बात स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की, कैसे, स्मॉलेस्ट एरे क्या है, राइट, कौन सा नंबर, यानी फर्स्ट। टेबल एरे, मेरा टेबल एरे, टेबल एरे मेरा यही है, राइट। कॉलम इंडेक्स मेरा यही है, सॉरी हाँ यही है, देन 0, और उसके बाद 56। देखिए यहां मिनिमम वैल्यू, यहां मिनिमम वैल्यू मेरा 56 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरा 56 है। अब देखिए चेंज क्या करता हूं, स्मॉलेस्ट में डिफरेंस क्या है, मिनिमम और स्मॉलेस्ट में डिफरेंस क्या है, मिनिमम सबसे मिनिमम लोएस्ट वैल्यू, राइट। अब स्मॉलेस्ट में यहां पर स्मॉल के अंदर अगर मैं सेकंड स्मॉल, यहां 2 नंबर चूज करता हूं, ये देखिए यहां पर एरे यानी के यहां पर डिफाइन है, यहां पर अगर मैं दूसरा नंबर, मतलब इस रेंज के अंदर मेरा दूसरा स्मॉलेस्ट वैल्यू, पहला स्मॉलेस्ट वैल्यू 56 था, दूसरा स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, राइट, 58। 56 के बाद 58 मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से स्मॉलेस्ट और मिनिमम को आपको डिफाइन कर रहा हूं। मिनिमम वैल्यू जो है इस रेंज में वो 56 है, स्मॉलेस्ट में 58 कैसे आया, वो रेंज डिफाइन किया कि मतलब जैसे एरे यहां पर अगर मैं यहां पर थर्ड स्मॉलेस्ट यहां पर लेके आऊं तो आप देखिए 59, तो आप इस रेंज को यहां पर चेक कर सकते हैं कि मेरा 56 और 59 स्मॉलेस्ट और मिनिमम में डिफरेंस क्या है, राइट। सेम एज इट इज हम लोग यहां पर लार्जेस्ट में लेके आ सकते हैं, स्मॉल की जगह हम लोग यहां यूज करेंगे लार्ज, राइट। अब इसको एंटर करेंगे, थर्ड लार्जेस्ट, मैं यहां पर फर्स्ट में आ जाता हूं, राइट। देखिए 95, यहां पर मैंने मिनिमम यूज किया था, यहां मैक्स यूज कर रहा हूं 95, मैक्सिमम वैल्यू 95। अब देखिए मैक्सिमम में हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लार्जेस्ट में हम लोग यहां पर एरे के अंदर 2 नंबर चूज कर सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, 93। लार्जेस्ट और मैक्सिमम में, स्मॉलेस्ट और मिनिमम में,
इस तरीके से हम लोग अपने फॉर्मूले को, हमें सिर्फ फॉर्मूले के लॉजिक को समझना है, फॉर्मूले को समझना है कि फॉर्मूला क्या डिमांड कर रहा है, उसको क्या चाहिए, मतलब हम लोगों को एंड रिजल्ट क्या चाहिए। तो हम लोगों को उस तरीके से ये फॉर्मूले को, जैसे मैंने लार्जेस्ट को मैक्सिमम से कंपैरिजन किया, स्मॉलेस्ट को मीडियम से किया, इसी तरीके से हम लोगों को फॉर्मूले को एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है वो समझना होगा। तो मैं अपनी समरी शीट पे चलता हूं। मैंने यहाँ 7 पॉइंट्स रखे थे वी लुकअप को डिफाइन करने के लिए। मैंने 7 के 7 पॉइंट्स आपको डिफाइन कर दिए विद एडिशनल्स जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने हाइपरलिंक यूज किया है, देन मैंने कॉलम नंबर, रो नंबर यहाँ डिफाइन किए हैं। लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, लिस्ट को कॉपी पेस्ट करना हो तो एज इट इज आप कर सकते हैं, बस क्रिएट करना है। सेल लॉकिंग कैसे करनी है, देखिए सेल लॉकिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिली कभी कभी हमारा सेल लॉक नहीं होता, कई बार थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, कई बार एरर आ जाता है, कई बार सेल प्रॉपर तरीके से नहीं लॉक हो पाता या हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाता। तो सेल लॉकिंग करना आपको बड़े ध्यान से, ये सेल लॉकिंग का फॉर्मूला जो फंक्शन हमने ट्राई किया था, यूज किया था, आप बड़े ध्यान से अपने फॉर्मूले में यूज करना ताकि कोई एरर ना हो, वरना वो स्टक हो जाएगा तो डेफिनेटली उसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो सेल लॉकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हमें सेल लॉक को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ताकि हम लोगों को सेल लॉकिंग करना आ जाए। और अगर हम लोग सेल लॉक करना सीख गए तो डेफिनेटली हम लोग बहुत वंडर, मतलब आप अगर सीख गए ना तो डेफिनेटली एक्सेल में आप वंडर करेंगे। उसके बाद हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग, देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल को हाईलाइट करना भी, हमारा जो फॉर्मूला है वो सही लगा कि नहीं लगा, और पूरी की पूरी वर्कशीट में हम लोगों को सर्च करना पड़ता है कि कर्ण कहाँ पर है, उसके नंबर कौन कौन से हैं। तो अगर हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग में ये सब चीजें करना सीख गए तो डेफिनेटली हमारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो ये पॉइंट्स मैंने वी लुकअप में यूज किए थे। वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। मत सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच गाइस।